नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है जिसके साथ हल्ला बोल की शुरुआत करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों में कैद आतंक के आकाओं को छोड़ना शुरू कर दिया है। 48 घंटे बीते नहीं और तालिबान ने कई खूंखार आतंकियों को रिहा किया है, यानी अपना रंग वो दिखाने लगे हैं। अलकायदा और आईसिस के आतंकियों को जेल से रिहा कर रहा है तालिबान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी आतंकियों को रिहा किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग जेलों से करीब 2300 आतंकियों को रिहा कर दिया है तालिबान ने। यानी आप अंदाजा लगाइए, पहले से ही रिहा कर रहे थे और अब तो जब से उन्होंने अपनी हुकूमत अफगानिस्तान में बना ली है, पिछले 48 घंटे में उन्होंने कोहराम मचा दिया है। अलकायदा के आतंकी हैं, आईसिस के आतंकी हैं। तालिबान ने कई लोगों को रिहा कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के डेप्यूटी चीफ को भी जेल से छुड़ा लिया है। टीटीपी कई खूंखार आतंकियों को रिहा कर रहा है, एक के बाद एक। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं, अफगानिस्तान या नया पाकिस्तान? काबुल पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा खुश कौन है? गदगद है पाकिस्तान और चीन। चीन भी खुश है, लेकिन वो जरा सी सावधानी से बयान दे रहा है। पाकिस्तान और तालिबान का भाईचारा, दोस्ताना रिश्तों की पूरी दुनिया इस वक्त विश्व की जानती है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। हमारी ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल हो रहे हैं। कमर चीमा होंगे पाकिस्तान से। सादिया खान पीएमएलएन की नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। ये सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। काबुल की धरती पर तालिबान के 48 घंटे हुए नहीं और दर्द दहशत की तस्वीरों ने क्रूरता की ऐसी दास्तां लिखी है जिसे दुनिया अब कभी मिटा नहीं पाएगी। जिस तालिबान के स्वागत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालियां बजा रहे हैं, जिस कब्जे को इमरान खान बेड़ियों से आजादी बता रहे हैं, उसकी पोल खोल रही है ये तस्वीर। एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी की भी आंखें नम कर दे। कल जान बचाने की फिराक में मची अफरा तफरी के बीच विमान के पहियों से गिरते लोगों की तस्वीर के बाद अब एक मासूम बच्ची एयरपोर्ट पर अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। इस बास्केट में इस बच्ची की तस्वीर सामने आई है। विस्थापन के दर्द को ये तस्वीर बयां कर रही है। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ चप्पल जूते बिखरे हैं। ये आज के अफगानिस्तान में डर की कहानी है। ये अफगानियों के मन में पल रहे खौफ की तस्वीर है। भगदड़ में खोई इस बच्ची को परिवार से मिलाने के लिए अब सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा गया है। एयरपोर्ट पर बिखरे ये उन लोगों के जूते चप्पल हैं जो हर सूरत में सुरक्षा की चाह और उम्मीद में अफगानिस्तान से बस निकल जाना चाहते हैं। वो लोग जिनको ना तो तालिबान से कोई मतलब है और ना ही राज और सत्ता से। इनमें बस खौफ है सदियों पुरानी जड़ हो चुकी मध्ययुगी तालिबानी मानसिकता से। Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. I can talk another day. पाकिस्तान तो तालिबान के कोहराम पर जश्न मना रहा है, लेकिन दुनिया जानती है तालिबान वादा खिलाफी का दूसरा नाम है और उसकी यही वादा खिलाफी शक को मजबूत करती है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान फिर से आतंकिस्तान बन सकता है। दोहा शांति वार्ता में तालिबान ने वादा किया था वो नए प्रांतों पर कब्जा नहीं जमाएगा। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाकर उसने ये वादा तोड़ दिया। तालिबान ने वादा किया था वो काबुल में दाखिल नहीं होगा, उसने इस वादे को भी तोड़ दिया। तालिबान ने वादा किया था वो महिलाओं के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, उसने महिलाओं की तस्वीरों को पेंट से छिपाना शुरू कर दिया। तालिबान ने वादा किया है अफगानिस्तान को आतंक की जमीन बनने नहीं देगा। क्या वो ये वादा भी नहीं तोड़ देगा? वो वादा तोड़ेगा और यही डर फ्रांस, अमेरिका और चीन को भी सता रहा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी कहा है कि अब आतंकियों का हौसला बढ़ेगा और फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने विश्व बिरादरी से इस खतरे से निपटने के लिए साथ आने की अपील की है। I appeal to the Security Council and the international community as a whole to stand together, to work together and act together and use all tools at its disposal to suppress the global terrorist threat in Afghanistan and to guarantee that basic human rights will be respected. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. इस डर के बीच अफगानिस्तान में महिलाओं का भविष्य कैसा होगा, ये भी अभी साफ हो गया है। कल ब्यूटी पार्लर पर लगी महिलाओं की तस्वीरों पर सफेद पेंट लगाया गया। आज जहां भी महिलाओं की तस्वीर दिखी, उस पर काला पेंट चढ़ाया जा रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान की महिला सांसद फरजाना कोचई ने कहा है कि उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। As an MP, as a female, as someone who is coming from civil society activism and human rights, women rights activism, so coming from these background, for sure I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. एक बार फिर से अफगानिस्तान 20 साल पीछे लौट गया है, जब वो आतंक, अत्याचार और अराजकता की जमीन बन गया था। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम आपको बताएंगे कौन सा देश कहां पर खड़ा है तालिबान के मामले में। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। सादिया एस खान, जो कि नेता हैं पीएमएलएन की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजनयिक। सुशांत सरीन जी, रक्षा विशेषज्ञ। कमर चीमा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जल्दी से जरा आपको दिखा देते हैं कौन सा देश कहां पर खड़ा है, क्या कह रहा है। इमरान खान का बयान तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान को मान्यता देता रहा पाकिस्तान। आतंक का तालिबान ये कैसे इतना बड़ा होता रहा, हम आपको बता रहे हैं। 12 अगस्त तालिबान को मान्यता नहीं देने की बात कही पाकिस्तान ने, जो स्टैंड रहा पाकिस्तान का। 16 अगस्त इमरान खान ने कहा टूट गई गुलामी की जंजीरें, यानी उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया अपना मामला। अब हम चीन आपको दिखा रहे हैं। 12 अगस्त को कहा तालिबान को मान्यता नहीं देने की बात उन्होंने की 12 अगस्त को, लेकिन 15 होते होते 16 अगस्त को दोस्ताना सहयोग की बात कह दी चीन ने। अमेरिका, रूस, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जरूर अभी तक मामला ऐसा रखा हुआ है जिसमें उनकी नजर टिकी हुई है। यूएन में चिंता जाहिर की गई है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रूस भी हमने आपको बता दिया है, तालिबान नेताओं से वो मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपसे भी पहले मैं सादिया जी जुड़ गई हमारे साथ। सादिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपको ये दुख और चिंता सता रही है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो आने वाले पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से इमरान खान की खुशी, आखिर ये जश्न वो क्यों मना रहे हैं? सादिया जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जश्न आपने कहाँ देखा है? क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, 4-5 सिटी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड होती हूँ, ट्रेवल भी करती हूँ, मैंने कहीं ये जश्न नहीं देखा। गुलामी की बेड़ियों से आजादी वाला स्टेटमेंट जश्न नहीं है तो क्या है? गुलामी की बेड़ियों से वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इसको वही जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है। वो यही है कि हमने शुरू से अमन की, पीस की बात की थी, और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो उससे सरजमीन है पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो, चाहे वो अमेरिका की लेड गवर्नमेंट हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें इंडिया इस सिचुएशन में कहाँ खड़ा है, क्योंकि इंडिया ने तो वहाँ डैम्स भी बनाए, वहाँ पे अपना अलायंस भी जोड़ने की कोशिश की कि बाद में सरजमीन और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर दिया जाए। लेकिन मैंने देखा है आपके बहुत से लीडर्स हैं, आपके बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दे आर क्राइंग कि हम तो कहीं नहीं है, वी आर नोवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिचुएशन जो होती है एरिया खित्ते में उसको समझना चाहिए कि उसमें चल क्या रहा है, उसमें आने वाले टाइम पे होने के हवाले है। आपके सामने किस तरह से अमेरिका इवैक्यूएट करके गया, और जितने भी तालिबान वहाँ पे इस वक्त टेक ओवर कर रहे हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तान में से नहीं गया हुआ। हमने बॉर्डर अपना फेंस किया, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी हम
पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम रिफ्यूजीज को नहीं ले रहे हैं। हाँ, बाकी कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया को ले। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। एससीओ में अशरफ गनी अफगानिस्तान के इससे पहले वाले राष्ट्रपति ने बताया था, पोल खोली थी आप लोगों की, कैसे 10-10 हजार जिहादी पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंच रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने लाइव दिखाया कि तालिबानी पाकिस्तान वाला पश्तो बोल रहे हैं, जो पूरे इलाके में, स्वात इलाके में अमेरिका लेड गवर्नमेंट थी, उनकी तो क्वेटा में उनको दफनाया जा रहा है। पेशावर के अस्पतालों में इन तालिबानियों का, बर्बर लोगों का इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री आपके कहते हैं कि आजादी मिल गई है, गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। संबित जी जवाब दीजिए। गवर्नमेंट कहते थे उसको, सबके अपने लोगों को छोड़ के वो उनका डिपार्चर। ठीक है सादिया जी, सादिया उनकी आवाम पीछे शांत हो जाए। सादिया के सामने है। ओके, डॉक्टर संबित पाठक। देखिए अंजना जी, ये जो मसले हैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, ये बड़े गंभीर मसले हैं। और जो कहा गया कि पूरे इस एरिया के लिए, जियो पॉलिटिकल एरिया के लिए गंभीर मसले हैं, बहुत गंभीरता से इसे देखने की आवश्यकता है। अभी 5 बजे का आपका डिबेट, आज तक का ही डिबेट में जो चित्रा जी करती हैं वो देख रहा था, और मुझे अच्छा लगा पहली बार कि जो 2 महिला पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ी थी, उन्होंने खुल करके पाकिस्तान की मजम्मत भी की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला। और जो इमरान खान ने बोला था कि ये आज़ादी की लड़ाई में जीत हुई है तालिबान की, उसके खिलाफ बोला उन 2 महिला पत्रकारों ने। और जो तालिबान का तरीका रहा है उसके खिलाफ भी बोला। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सादिया जी खुद एक महिला है, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता के दृश्य हम टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, उसके पक्ष में बोलना, मुझे लगता है कोई भी मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए 2 चीजें आपको हमेशा पाकिस्तान को लेकर याद रखना है। नंबर 1, पूरे विश्व में आतंकवाद चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो फुट स्टेप्स है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नंबर 1 थंब रूल याद रखना है। नंबर 2 थंब रूल जो याद रखना है, पाकिस्तान शुरू में डिनाइल करता है, नहीं हम नहीं आपसे जवाब लूंगी। सादिया जी हमारे देश में बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज, हम लोग जब हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं खींचते। सादिया जी हमारे देश, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं जरूर जवाब लूंगी। हम लोग बहुत कटियस लोग हैं सादिया जी, हम लोग बीच में कोई नहीं चिल्लाता है, आराम से। देखिए, एक थंब रूल तो आतंकवाद कहीं भी क्यों ना हो विश्व में, वो ओरिजिनेट पाकिस्तान से होता है। और दूसरा जो थंब रूल याद रखने लायक है कि पाकिस्तान इनिशियली हर चीज को मना करता है कि नहीं हमने नहीं किया, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम आतंकवादी नहीं बेचते। बाद में वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू के एक्सेप्ट जरूर दिखाइए जिसमें परवेज मुशर्रफ ने कहा ओसामा बिन लाडेन हमारा हीरो है, जिसमें परवेज मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अल जवाहरी हमारा हीरो है, कहते हैं कि हक्कानी हमारा हीरो है। और परवेज मुशर्रफ खुद मानते हैं कि हां, जो मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में इंडिया के आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सारा ट्रेनिंग हमने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है। करगिल के युद्ध में आप बताइए, ये जो जितने तथाकथित लोग आके, जो ट्राइबल्स कह रहे थे वो आके लड़ रहे थे, वो कौन थे? बाद में मालूम पड़ा ये सारे के सारे कोई 3 स्टार जनरल था, कोई वहां का बड़ा अफसर था जो पाकिस्तान से आके लड़ रहे थे। बाद में उनके डेड बॉडी तक को पाकिस्तान ने लेने से इनकार किया। आप इमरान खान साहब का सितंबर 2020 के इंटरव्यू को दिखाइए, जिसमें इमरान खान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, 1980 में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से सोवियत को हराने के लिए जो मुजाहिदीन गए थे, दे वर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान साहब खुद यूनाइटेड नेशन में गए थे, वहां इंटरव्यू में कहा है ये सारे। और ओसामा बिन लाडेन को पिछले साल जून 2020 में इमरान खान साहब ने अपने ही पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़ा होकर क्या कहा था? शहीद ओसामा बिन लाडेन। जिसके लिए ओसामा बिन लाडेन शहीद हो, उससे हम क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? सादिया जी, मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लाडेन को आप ही के पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में शहीद कहा था या नहीं कहा था? मैं गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए, मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में। सादिया जी जवाब दीजिए, और साथ ही एक बार तो कबूल कीजिए, जरा सी भी आपको बेचैनी नहीं हो रही? आप एक लीडर वहां पाकिस्तान की हो सकती हैं, लेकिन आपकी भी नींद जरा उड़ी होगी ये सोचकर कि महिलाओं का अफगानिस्तान में क्यों होगा। लोग व्हील से, विमान के पहियों से लटक कर भाग रहे हैं वहां से। नींद आ रही है आपको? देखिए, पहले मैं पात्रा जी को जवाब देना चाहती हूँ कि एक तो मैं इमरान खान की पार्टी को रिप्रेजेंट लिहाजा इमरान खान अपनी दूसरी स्टेटमेंट की भूतल ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं उनकी किसी भी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती, वो बाकी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान। आई एम नॉट
मुझे आपको वो पर्सपेक्टिव देना है जो कि मेरी पार्टी का है, जो मेरा है, और जो बाकी अपोजिशन पार्टी प्लेयर है। एक दूसरे एक ही देखिए, आप पाकिस्तान की दहशतगर्दी के जितने भी इल्जाम लगाते हैं और हमेशा से लगाते आ रहे हैं, बहुत मुसलसल इंडिया का यही काम होता है कि अच्छी बात है, आप नवाज शरीफ की पार्टी की हैं, खुलकर बोलिए ना। अगर इमरान खान ने गलत किया है, अगर उन्होंने कहा है कि आजादी की बेड़ियां, अब आजादी मिल गई है, बेड़ियां खत्म हो गई हैं, तो उसकी निंदा कीजिए। 2 महिला पत्रकार आज तक पर बैठी थी, उन्होंने खुलकर कहा कि अब जो होने वाला है अफगानिस्तान में वो डरावना है, कल पाकिस्तान तक भी पहुंच सकते जवाब दे दें। पाकिस्तान पे आप जितने इल्जाम लगाए, आज तक पाकिस्तान का कोई दहशतगर्द किसी अपने हमसाया मुल्क में दहशतगर्दी करते हुए नहीं पकड़ा गया। आप मुझे जरा बता दें, ये पता जिसे भी पूछ के बता दें, कुलभूषण यादव का नाम इनको पता है, वो कौन, कितने लोगों की किलिंग में इन्वॉल्व था पाकिस्तान में, ठीक है। इससे पहले भी थोड़ी कम आ रहे हैं मैडम आपके पास, आपका तो समझ में आ गया मामला। संबित जी बस 2 लाइन, क्योंकि मुझे अन्य लोगों के पास जाना है। सुशांत सरीन साहब भी सिर हिला रहे हैं, सब सिर ठोक रहे हैं, कमर चीमा तक हंस रहे हैं आपकी बातों पर। इससे बड़ा चुटकुला कोई हो सकता है क्या? नहीं, कमर चीमा साहब मेरी बातों पे नहीं हंस रहे, वो आपकी बात पे हंस रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, आवाज आपकी थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। हम वापस आपके पास आएंगे जल्दी से। संबित जी 2 लाइन जल्दी से। देखिए अंजना जी, यहाँ सबसे बड़ी बात जो हुई है, पाकिस्तान की सादिया जी खुद एक वहां की बड़ी नेत्री है, वो यहां पर कह रही हैं कि हम तो इमरान खान जी को सीरियसली लेते ही नहीं है। जो मुल्क और जिस मुल्क के ऑपोजिशन के लीडर उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली नहीं लेते हैं और उनके वक्तव्य को, उनके बयान को कि ये आजादी की लड़ाई का जश्न है, उनके बयान को कि ओसामा बिन लादेन एक मार्टर था, एक शहीद था, उस विषय पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। क्यों, आपका कोई व्यक्तिगत राय नहीं है क्या? आप व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकती हैं कि ओसामा बिन लादेन मार्टर नहीं है, वो शहीद नहीं है? मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सादिया जी सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ, एक बार तो कह दीजिए ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, या ये भी कहने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, आप बताइए ना, ओसामा बिन लादेन मार्टर था, शहीद था या आतंकवादी था, ये आप बताइए। आप सुन ले ना, अब मेरा रिप्लाई सुन ले। मेरा रिप्लाई ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सारी स्टेटमेंट्स को इंडोर्स करूँ, और आई एम श्योर कि आप भी अपने प्राइम मिनिस्टर की सारी स्टेटमेंट्स को इंडोर्स नहीं करते होंगे। हमारे पास भी ऐसे बहुत स्टेटमेंट्स, उनका फीडबैक आता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं हम अपने प्राइम मिनिस्टर की सारी स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे बिना सोचे समझे बयान नहीं देते। मैंने आपको एक सिंपल कमर चीमा साहब, आपके पत्रकार, आपके ऑपोजिशन लीडर सब कह रहे हैं इमरान खान को सीरियसली नहीं लेते। मतलब वही मामला है ना जो हम लोग पूछते हैं कि असल पाकिस्तान कौन सा है, सेना वाला? जी, मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। नरेंद्र मोदी साहब को सारी ऑपोजिशन कब सीरियस लेती है? आप क्यों उसमें परेशान होती हैं? आप इंडिया के एक्सपर्ट क्यों बन जाते हैं? सीरियस लेता है? 2 लाइन तो अपने इमरान खान साहब के बारे में बोलिए, आप भी बचने लगे हैं। बहुत सीरियस क्वेश्चन है, प्लीज इसको इधर उधर मत घुमाइए। कमर चीमा, मैं जो पूछ रही हूँ उसको बताइए, क्या पूरे विश्व के सामने शर्मिंदगी नहीं होती है आप लोगों की जब इमरान खान कहते हैं कि गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं अगर तालिबान टेक ओवर करता है? तस्वीरें आपने देखी, अलकायदा, आईसिस, तमाम आतंकियों को वो रिहा कर रहा है तालिबान इस वक्त जेलों से। जो पुरुष वहां पर हैं जिनको वो शक की निगाह से देखते हैं, उन पर कालिक पोत रहे हैं, महिलाओं के पोस्टर्स पर पेंट कर रहे हैं, इसको आजादी कह रहे हैं? वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। सुने ना, और सुने, अगर अफगानिस्तान के लोग इस तरह रहना चाहते हैं तो किसको हक है कि उनको मजबूर करे? वो ऐसे रहना चाहते हैं तो भाग क्यों रहे हैं? सुने ना बात, अब बात सुने, आप रोकते क्यों हैं? बात सुने। जब पूरी दुनिया ने 20 साल वहां पे आके अफगानिस्तान को तब्दील करने की कोशिश की और अफगानी नहीं तब्दील हुए, तो आप कौन होते हैं उनको तब्दील करने वाले? मैं कौन होता हूं? उनको उनकी जिंदगी के मुताबिक रहने दें। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत में 3 महीने आपको पूछता कोई नहीं, आप यहाँ पे बैठ के दुनिया के अशोक सज्जनहार साहब, ये नई थ्योरी आई है। सुशांत सरीन जी सामने देखिए, सुशांत जी, सज्जनहार साहब देखिए, अब ये नई थ्योरी लेकर आए हैं कि अफगानी ऐसे जीना चाहते हैं, तब तो वो पहियों से लटक लटक के वहां से भाग रहे हैं। सज्जनहार, देखिए बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशंस में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था 10 दिसंबर 1948 में। उसे कहा जाता है ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल, सभी के जो ह्यूमन राइट्स हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मतलब कोई भी देश में अपना कुछ भी करता रहे और बाहर के जो देश हैं वो देखते रहे, कुछ उसमें नहीं करें। देखिए, उसमें यूनाइटेड नेशंस में
एक राइट टू प्रोटेक्ट भी है और देशों के लिए। तो इसलिए आप पूरी तरीके से आप किसी भी देश को ऐसे वो नहीं कर सकते हैं जो उसके पास ये राइट है, वहां की जो हुकूमत है वो कुछ भी करती रहे, अपने लोगों के साथ कुछ भी कैसा भी अन्याय कैसा भी बर्ताव करती रहे, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये तो आप भूल जाइए। दूसरी बात, ये जो आपकी वो मोहतरमा कह रही थी, देखिए अजमल कसाब यहां पर आए थे, वो कहते कोई भी पाकिस्तान का दहशतगर्द नहीं आया है। अजमल कसाब को क्या आप उसको वो करते हैं? उसके तो पिता से, माता से, उसके पूरे परिवार से वहां पर बात हुई थी पाकिस्तान में। और दूसरी बात है, आप इमरान खान ने खुद कहा था। रुक जाइए, बीच में ना बोले सादिया खान प्लीज। सर ऐसा है कि ओसामा बिन लादेन, आखिरी दो शब्द कहूंगा, इनका तो गढ़ है दो शब्द कहूंगा अंजना, सेफ हेवन। जी पूरी करें अपनी बात। आखिरी दो शब्द कहूंगा मैं, जो देखिए ये इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में जब पहली बार गए थे, उन्होंने कहा हमारे देश में 40,000 50,000 आतंकी हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो वहां पर आप ये कैसे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है? और दूसरी बात है, आपने कुलभूषण जाधव, कमांडर कुलभूषण जाधव का आपने केस उठाया है। देखिए वो आपकी हिरासत में है पिछले 4 साल से। क्या आपके यहाँ कोई दहशतगर्दी आतंकी घटनाएं कम हुई हैं? कोई नहीं हुई। तो आपका ये आरोप लगाना जो ये कमांडर कुलभूषण जाधव करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसीलिए आपका जो वहां पर ऐसी दहशतगर्दी होती है, आपकी अपनी नीतियों की वजह से होती है, और कोई नहीं करता है। कमर चीमा साहब की बातों का जवाब दीजिए। एक तो इनको मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, ये सब तो खैर इनको समझ ही नहीं आता, इनके लिए एलियन कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारी चिंता इस वक्त पर यह है सर कि अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और उसका आतंकवाद वाला इतिहास ही चर्चा का विषय नहीं है। चिंता तो यह है कि इस पूरे इलाके में अस्थिरता का कैसे केंद्र बन सकता है, कैसे इनके भेजे हुए जिहादियों ने किस तरह से मिलकर तालिबान, आप सोचिए कि आईसिस और अलकायदा के आतंकियों को वो रिहा कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं पहले जरा वो जो मोहतरमा बोल रही थी, चलिए इमरान खान को तो नहीं वो मानती, शहबाज शरीफ तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है ना, उनकी तो वो बात मानती है कि नहीं मानती? तो वो शहबाज शरीफ ने जब वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो एक बयान दिया था पब्लिक में, और उन्होंने तालिबान से गुहार लगाई थी कि भाई हम, यानी कि जो इनकी पार्टी है सादिया जी की, हम तो आप ही के नक्शे कदम पे चलते हैं, हम तो आपके फलसफे पे बिल्कुल मानते हैं उसको, तो आप हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? जरा इनसे पूछिए कि वो कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने। सादिया जी, शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इस्लामिक फिलोसफी पे चलते हैं, नॉट एग्जैक्टली जो तालिबान से गुहार लगाई थी। झूठ मत बोलिए, यहाँ पर पाकिस्तान में सब लोग वैसे नहीं है। फिलोसफी की बात की थी उन्होंने, कोई इस्लामिक फिलोसफी की नहीं बात की थी। और झूठ मत बोलिए, उन्होंने इस्लामिक फिलोसफी की नहीं बात की थी, उन्होंने तालिबान से गुहार लगाई थी कि हम आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, हम आपके फलसफे पे चलते हैं, आप क्यों हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? आप हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दीजिए। अब आपने झूठ का पुलंदा बांधना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। रुक जाइए सादिया प्लीज रुक जाइए सुशांत जी, आईसिस अलकायदा के आतंकियों को सादिया प्लीज सादिया जी प्लीज। हाँ, इनको अगर तालिबान इतने पसंद है तो वहां जाके रहें, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं भारत में, वो भी जा सकते हैं, वहां पर किसी ने रुका हुआ नहीं। और जो वहां से वापस तालिबान से भाग के आना चाहते हैं, यहाँ नहीं चाहिए, बस वहाँ अफगानिस्तान में वो कोहराम मचाते रहे। वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की औरतों की चिंता नहीं है, सादिया खान को बस अपनी चिंता है। शर्मनाक है ये सादिया जो आप कह रही हैं। की बात करते हैं, देखिए ये जो आपने बात उठाई है ना आतंकवाद की, देखिए सबसे ज्यादा तो और सबसे पहले जो इनको जो पाकिस्तानी बड़े जो उछल कूद कर रहे हैं ना, कल एक वीडियो आया है कि वो जो तालिबान सरहद पर है, वो पाकिस्तानी जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर व्यंग कस रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भैया अभी तो हमने यहाँ पर काम किया है ना, अब आपके यहाँ आ रहे हैं, अब आपको ठीक करेंगे हम। पहली बात। दूसरी चीज, उनके लगभग 800 से ज्यादा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हैं, उनको रिहा किया गया है यहाँ पर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जेलों से। तो अभी तो तांडव शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर भी। डॉक्टर संबित पात्रा जी वो करें कि अफगानिस्तान के लोगों ने ही ये चुना है अपने लिए, जरा उनको समझाइए क्या हो रहा है। कमर चीमा साहब पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए बैठे। देखिए अंजना जी, आपने कहा कि मैं कमर चीमा जी को और सादिया जी को समझाऊं।
समझाया नहीं जा सकता है, कुछ लोगों को समझाया नहीं जा सकता है। अगर ये इतने समझदार होते तो आज पाकिस्तान की ये परिस्थिति नहीं होती। देखिए, मैं तो छोड़िए तो कमर चीमा साहब तो यहाँ अलग है, मैं तो इनके मंत्री के एक बयान को दिखाना चाहता हूँ, इंटरव्यू को। आप जरा सुनिए इसको, मैं टीवी में दिखा रहा हूँ, आप देखिए। थोड़ा सा माइक के पास रख लीजिए, ऑडियो आएगा। Simplest. Out of context. He was quoted out of context. A particular section of the media made it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? ऑडियो बड़ा कम आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोल रहे हैं, संबित पात्रा। मैं बताता, हाँ। शाह महमूद कुरैशी जी से सवाल पूछा जा रहा है बार बार, हाँ। कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं या आतंकवादी हैं। तो शाह महमूद कुरैशी बार बार कह रहे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये सवाल मुझसे ना पूछें। मगर अफगानिस्तान का ही ये जर्नलिस्ट दोबारा और आखिरी बार पूछता है कि नहीं, आप बता दीजिए ना कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है या शहीद है। तो आखिरकार शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि आई लेट दिस क्वेश्चन पास, मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, इसको पास कर देता हूं, इसका उत्तर मैं देना नहीं चाहता। आप सोचिए पाकिस्तान के मिनिस्टर की ये हालत है। मैं कमर चीमा जी के साथ कई डिबेट करता हूं। कमर चीमा जी, आपसे और सादिया जी से मैं केवल इसका उत्तर चाहता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओसामा बिन लादेन शहीद है या आतंकवादी था? शहीद या आतंकवादी था, इसका उत्तर आप भी दीजिए और सादिया जी, यस और नो में हो जाएगा उत्तर, उसके बाद हम सांप सूंघ जाएगा। जी, उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, उसकी जमात दहशतगर्द थी और है, और पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। अगर सियासतदान अपने सियासी मकासद के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं तो उसका, चलिए, मतलब इमरान खान ने गलत बोला, इमरान खान ने गलत बोला पार्लियामेंट में, आप मानते हैं इस बात को? इमरान खान की सारी बातें ठीक ओसामा बिन लादेन शहीद है। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी के गलत कामों को, वेरी गुड, हम यही चाहते थे। मैं आपकी तरह नरेंद्र मोदी के गलत कामों को बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो स्वागत कर रहा हूं जी। अरे इतना आपको गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुशी हो रहा हूं जी, आप समझदार हैं। आपने सही कहा कि इमरान खान गलत कह रहे हैं। अब सादिया जी तो बोल ही रही है सुबह से ही कि इमरान खान गलत बोल रहे हैं, तो यही तो डिबेट हो रहा है कि इमरान खान ने जो कहा कि आजादी की लड़ाई में तालिबान, आप दोनों को एक सेकंड टोक रहे हो डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज एक सेकंड सर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान, जो अभी तक जानकारी आई है उसके मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के हालात पर एक बैठक चल रही है, उसमें कौन कौन शामिल है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उस पर इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कि सरकार की क्या नीति होगी, सरकार किस तरह से आगे तालिबान के कब्जे को लेकर तालिबान की बनती हुई सरकार पर अपना रुख अपनाएगी। तो क्या कुछ इस बैठक से निकलता है, जैसे ही जानकारी आती है हम आएंगे। कमर चीमा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। कमर चीमा साहब, कभी तो लोगों की भी बात कीजिए। आप एक एनालिस्ट हैं जी, सिर्फ इमरान खान के स्पोक्स पर्सन बन के ना रहे तो अच्छा है। आप लोगों से जब पूछिए आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हर कोई हाथ धोता रहता है। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आपके, जो वो कहेंगे वही तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट माना जाएगा। सुने देखें, पाकिस्तान एक होती है सियासी जमातें और एक होती है रियासत पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान में रियासत के अदारे आते हैं और एक स्टेट की पॉलिसी होती है। सियासतदान इन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं, दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातों की तरह ये चाहते हैं कि इनके वोटर खराब ना हो, तो ये इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देते जिसका रियासत को भी नुकसान पहुंचता है। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं और मैंने इसमें बड़ा खुल के कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की और ये रियासत को नुकसान पहुंचाया। इनका कुछ नहीं है, ये आज वजीर आजम है, आज वजीर खारजा हैं, ये कल नहीं होंगे, लेकिन रियासत पाकिस्तान तो यही मौजूद होगी। हमारी अफवाज ने जंग लड़ी है, हमारी अवाम ने अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ी है, जाने दी है। तो इस तरह कंफ्यूजन करना, आपको टोक रही हूं क्योंकि हिंदुस्तान को, आप जैसे देशों की तो बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को वहां पर फंसे हुए अपने नागरिकों की बहुत चिंता थी और वो सभी इस वक्त आ रहे हैं। जिस बस में वो आ रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं, उस बस में ही अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे हुए लोग आपके साथ हैं। जितेंद्र,
बहुत बड़ी राहत की सांस के लिए, देश के लिए खुशी, सुरक्षित ये लोग वापस आए हैं। बात कीजिए उनसे जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, मैं उस बस में मौजूद हूं जिस बस के जरिए आईटीबीपी के लोग इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हिंडन एयरबेस के अंदर से ये सारे लोग निकले हैं। इनसे खुद ही बात करते हैं कि वहां की स्थिति क्या है इस वक्त, क्योंकि अंजना एयरपोर्ट पर जो हमने स्थिति देखी है वो काफी अफरा तफरी भरी स्थिति रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट की सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, वहां की स्थिति क्या है वर्तमान अभी? सर, एयरपोर्ट का सिचुएशन काबुल में तो बहुत ही बैड सिचुएशन है। सारा का सारा काबुल सिविलियंस एयरपोर्ट का अंदर आ गया। वो लोग भी बेस का अंदर घुसने के लिए ट्राई किया। जो भी एयरक्राफ्ट मिला वो एयरक्राफ्ट का अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। सिविलियन एयरक्राफ्ट सारा का सारा बंद कर दिया। ओनली मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ रहा है। हर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूएस का सिटीजन्स, यूएस के एम्बेसीज, यूके के एम्बेसीज, उनको अवॉइड करके लेके जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, कहाँ पर फंसे थे? हम आपको इवैक्यूएट कहाँ से किया गया? हम एयरपोर्ट में ही काम करता है। जी। एयरपोर्ट में ही काम करता है। सो मैं कल दोपहर को इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया था। इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा रिस्पांस किया। आईटीबीटी कल दोपहर से हमको कंटिन्यूअसली एवरी हाफ एन आवर 1 आवर कॉल कर रहा था, सिचुएशन चेक कर रहा था। आज रात 2 बजे को आईटीबीटी टीम आके हमको एयरपोर्ट में एक प्लेस में मिला, फिर लेके गया हमको टर्मिनल को लेके जाके उधर से हमको फ्लाइट में लेके आके उधर से गुजरात में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने। कितने लोग टोटल इस पूरे जो ग्लोब मास्टर है उसमें आए हैं? आप लोग कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी फिलहाल के लिए 120 आदमी करीब आए थे और वहाँ पे हमारे भारतीय लगभग 200-300 के ऊपर फंसे पड़े, तो बहुत जल्दी वो लोग भी निकल के आ जाएगा। उन लोगों की सिचुएशन क्या है जो लोग फंसे हुए हैं? आप तो वहाँ पर देख करके आए हैं। एयरपोर्ट जो काबुल एयरपोर्ट पर एकदम अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है। देखिए, अभी वो जो भी आपको मीडिया में दिखा रहे हैं वो सब पहले 2 दिन पहले का हालत था। अभी वहाँ पे पूरे लोग अमेरिकन फोर्सेस सिविलियंस को पीछे करके और एयरपोर्ट ऑपरेशन चालू करने की कोशिश कर रही है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ी जल्दी 2-3 दिन में उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी भाई लोग भी वापस आ जाएंगे। कितने लोग अभी भारत के वहाँ पर फंसे होंगे आपके मुताबिक? कितनी संख्या होगी? हमारा बेस में तो कम से कम 200-300 लोग हैं। जो कि एयरफोर्स जो बेस है वहाँ पर, वहाँ पे जो काबुल का बेस है टर्किश वाले का, उन लोगों के बेस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 200-300 लोग करीब पड़े हैं। बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अंजना, ये जो बस है, इस बस में वो तमाम लोग सिविलियन हैं जो कि कोई वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर काम कर रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस के पर्पज से गए थे। उन लोगों को भी यहाँ इवैक्यूएट किया गया है और उनको ले करके जाया जा रहा है हिंडन एयरबेस जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि सिचुएशन वहाँ की काफी खराब है, आप लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, भारत सरकार ने किस रास्ते से और कैसे आपको लेकर के आई है? सर, अभी वो उसने बोला वही सेम है। मैं काबुल बेस में काम करता हूँ। सो सब लोग साथ में आए। उन्होंने क्या मुश्किलें वहाँ पर देखी हैं अफगानिस्तान में? अगर उस बारे में कुछ बताएं, काबुल में क्या कुछ इन्होंने देखा? मैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर ही काम करता हूँ, बेस के अंदर, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस। बिल्कुल अंजना, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर पहुंचे हैं। आपको ये जो चोट लगी है ये किस वजह से? मैं यहीं पे था, ये सब आए वहाँ से। अच्छा, क्या मुश्किलें हैं सर वहाँ पर जिस तरीके से? मुश्किल का ये है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट तो सब बंद है। अभी सिर्फ आर्मी के और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट चल रहे हैं। अमेरिकन ने एटीसी का कंट्रोल ले लिया है। कल थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सब फ्लाइट्स बंद कर दिए थे, लेकिन रात से सिर्फ जो फॉरेन नेशनल्स है उनको जाने की इजाज़त दे रहे हैं। इसीलिए एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जॉइंट एफर्ट्स करके इन सब इंडियंस को जितने थे फंसे हुए उनको वहाँ से निकालने का इरादा किया और रात को हम लोग को बेस पे लेके आए और सुबह की ग्लोब मास्टर से पहले जामनगर पहुंचाया, फिर यहाँ से अभी आया है। कितने लोग और फंसे हुए हैं वहाँ पर भारतीय जो है जिनको निकालने? वो बोलना अभी तो मुश्किल है क्योंकि मालूम नहीं है कहाँ पे है, लेकिन हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मतलब वो अभी कुछ नहीं बोल सकते कितने हैं, लेकिन एम्बेसी के सब लोग वापस आ गए यहाँ पे। अभी एयरपोर्ट पर कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? एयरपोर्ट पे कोई है नहीं क्योंकि कल से एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में था। सिर्फ अफगान नेशनल्स दिखाई दे रहे थे। 3-4 हज़ार लोग तो सिर्फ टारमैक पे खड़े थे, लेकिन कोई फ्लाइट जा नहीं रही थी। कमर्शियल तो बिल्कुल सब बंद था।
जो हम लोगों ने यहाँ पर विजुअल देखे हैं जिसमें ये दिखाई पड़ रहा था कि बहुत सारे लोग जो यूएस फोर्सेस के प्लेन है उसके ऊपर चढ़ गए थे, वो स्थिति क्या थी? वो उतना कुछ था नहीं। यूएस एयरफोर्स तो काफी आपको पता है कि सिक्योर रहता है, उनके लोग भी नाटो फोर्सेस के वहां होते हैं, लेकिन लोग पैनिक सिचुएशन में थे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वो भागदौड़ी में लोगों को चोट भी आई वहां पे। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर कल तक ज्यादा था, लेकिन आज की सिचुएशन ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर जो नाटो फोर्सेज हैं वो जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर उन लोगों का काफी कब्जा है और इस वजह से ऐसी कोई दिक्कत वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। आगे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बस यहां से आगे जा रही है उसमें आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं और ये पूरा काफिला इस वक्त आगे की तरफ जा रहा है दिल्ली की तरफ। गाजियाबाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां से सीधे जा रहा है। तो 3 बसें जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें से आईटीबीपी के करीब जो 100 जवान हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरे डिप्लोमेटिक उससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस बस में जिसमें मैं मौजूद हूं इसमें आईटीबीपी के पूरे जो लोग हैं वो यहां से लेकर के इनको आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीधे जो आपको अंजना बस दिखाई पड़ रही है जो ट्रक है आर्मी का, इसके जरिए इन लोगों को यहां से दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है और वहां इनसे मुलाकात की जाएगी। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के जो सीनियर अधिकारी हैं जो कि उनसे मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात खास तरीके से, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को टैकल कर रहे थे ये आईटीबीपी के जवान जो कि एम्बेसी की वहां सिक्योरिटी में लगे हुए थे। अब जो स्थिति है इन सारे लोगों को इवैक्यूएट करके लाया गया है। आज तक की टीम उस आईटीबीपी की बस में मौजूद है जिसमें ये पूरा आपको काफिला दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से इन सभी जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके लाया गया है और अब इनको आगे ले जाया जा रहा है। अंजना। बिल्कुल जितेन, आज तक इसी तरह से हर जगह पर मौजूद है और जितेन बहादुर सिंह हमारे सहयोगी आईटीबीपी के उस बस में मौजूद है जिसमें लोग आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है जितेन, वो बता रहे कि 300 लोग काबुल बेस में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन भारतीय दूतावास के तमाम लोग हिंदुस्तान आ गए हैं। अब अगर और उनसे जरा बातचीत हो पाई या जो भी बड़ी बातें उन्होंने कही है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अंजना, इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काबुल स्टेशन है जो कि एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर बहुत सारे लोग इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसी जानकारी यहां जो वहां से लौटे हुए लोग हैं उन लोगों ने बताया है। मैं इनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की स्थिति अभी इस वक्त है और ये लोग किस तरीके से वहां लोगों को देख रहे थे। ये बताइए कि सिचुएशन क्या है और आप वहां क्या काम करते थे? सर मैं तो एम्बेसी के अंदर रहता था, एम्बेसी के अंदर ही जो इवैक्यूएट करके लाया गया हूँ अपना आईटीबीपी के जवान, और मैं एम्बेसी के अंदर ही था एक्चुअली और आईटीबीपी जवान के साथ ही अंदर हमें कोई टेंशन नहीं थी इन लोगों के रहते हुए, लेकिन बाहर की स्थिति बहुत खराब है और मतलब अंदर का डर का माहौल था लेकिन उतना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जवान थे, बाहर तालिबान भी आ गए थे दो तीन। तो एम्बेसी जहां पर आप लोग आईटीबीपी के जवान सिक्योर कर रहे थे वहां तालिबानी लोग आ गए थे। किसी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया उन लोग? किसी तरह का जब तक हमसे कोई नुकसान नहीं था। जहां पे जो सिक्योरिटी वाले थे पुलिस वाले वो चले गए थे और उनके बदले तालिबान वाले आ गए थे। तालिबान वाले आ गए थे। सिक्योरिटी बाहर की जो है वो अफगान पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? कहीं भी नहीं है, जहां जहां भी अफगान पुलिस वाले थे वो सब जाके अब तालिबान वाले आ गए हैं। तो किस तरीके का आपने खतरा वहां पर देखा? उसके बाद हमारी सरकार ने आपको इवैक्यूएट किया? हाँ, हमारी सरकार ने किया जी, उस वजह से मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार ने वो कर दिया, निकाल दिया हमें सुरक्षित। एयरपोर्ट पर जिस तरीके की सिचुएशन हमने देखी, बहुत सारे लोग प्लेन के ऊपर बैठ करके जाने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उसमें काफी खौफ दिखाई पड़ रहा है। अफगानिस्तान के नागरिक में भी इंडियन के भी बाहर बहुत ज्यादा खौफ है सर, बाहर जो है बहुत ज्यादा खौफ है। एम्बेसी के अंदर किसी तरीके के अंदर हमें खौफ डर का माहौल तो है ही, बाहर तालिबान बैठे डर का है, लेकिन इन लोगों को रहते हुए 200 आदमी सरकार का ये अपना हैंडल करने का जो तरीका था उससे अंदर मुझे डर नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, सुरक्षित लेके चले जाएंगे, ये मुझे मन में तसल्ली था पूरा। आज आप लोगों को किस रूट से लेकर के यहाँ पर पहुंचे? होते हुए आया हूँ, जामनगर होते हुए। हम लोगों को जो यहाँ पता चला है कि और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का क्या प्रयास? एम्बेसी में अब कोई नहीं फंसे हैं, सारे निकल चुके हैं लगभग।
एम्बेसी से सबको निकाल लिया गया। कुछ जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बाहर वाले का फंसे होंगे अलग बात है सर, लेकिन सरकार तो 15 दिन से जारी कर रही है कि आप लोग बाहर निकलिए वेबसाइट पे करके। वो हाँ जितेन, बाहर का आइडिया नहीं है, कोई फंसे हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1 महीना 15 दिन से एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप अफगानिस्तान से बाहर हो जाइए। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस बस में, वो लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि जो वहां अभी फंसे हुए हैं, कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि वो लोग वहां से निकले। कोशिश ये की जा रही है कि अब उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है अब, जैसा कि इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की सिचुएशन को वहां की फोर्सेज ने संभाल लिया है। जो आसपास का शहर का जो इलाका है, वहां की कई बिल्डिंगों में तालिबानी लोग जो हैं, उन लोगों ने, जो उनकी फोर्सेज हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में अब सिचुएशन वहां की पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो सिचुएशन, स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति अब वहां पर नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं इस बस में। जितेन मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आज तक हर खबर आप तक पहुंचा रहा है अफगानिस्तान में बदलते हालात पर हर जगह की तस्वीर। अफगानिस्तान, काबुल से लेकर हिंदुस्तान, जहां हमारे नागरिक लौट रहे हैं। आईटीबीपी की बस से आपने खबर सुनी, तमाम राजदूत, जो दूतावास है वहां के तमाम लोग आ गए हैं इंडिया वापस, लेकिन 300 के लगभग लोग माना जा रहा है अभी भी वहां से लाने बाकी हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज।